ट्रंप या कामला, अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग। अहम तरीन सदारती इलेक्शन के लिए अमरीकी बड़ी तादाद में वोट डालने निकल आए। कई रियासतों में सुबह 6 बजे पोलिंग शुरू हुई। रियासत ओहायो में मकामी मस्जिद में नमाज फजर के बाद मुसलमान वोटरों की कतारें लग गई। मुख्तलिफ टाइम जोन के बायस कुछ रियासतों में पोलिंग खत्म हो गई। वोटों की गिनती जारी। सबसे आखिर में अलास्का में रात 1 बजे वोटिंग खत्म होगी। पांसा पलटने वाली 7 रियासतों को जंग का मैदान करार दे दिया गया। मिशिगन, विस्कॉन्सिन और नेवाडा में कमला हैरिस का जोर है। जॉर्जिया, एरिजोना और शिमाली कैरोलिना में ट्रंप का पलड़ा भारी है। जो पेंसिल्वेनिया जीतेगा वही सदर बनेगा। सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करने होंगे। We've heard some threats that were of Russian origin, and so I don't know how to describe if that's viable. We don't think they are, but in the interest of public safety. अमरीकी इंतखाबात में एक बार फिर रूस पर मुदाखलत का इल्ज़ाम। एरिज़ोना में धांधली की वीडियो वायरल। जॉर्जिया में बम की अफवाहें। FBI ने दावा किया रूस झूठे प्रोपेगेंडा में मुलव्विस है। सोशल मीडिया पर वोटिंग में हेरा फेरी की झूठी वीडियो वायरल है। जाली वीडियो में वोट कैमला हैरिस के हक में तब्दील करते दिखाई दिए गए। एरिज़ोना में झूठी वीडियो और जॉर्जिया के पोलिंग सेंटर्स पर बम की झूठी इत्तला रूस से फैलाई गई। बम की अफवाहों की वजह से पोलिंग का अमल आधे घंटे तक रोकना पड़ा। पेंसिल्वेनिया की कैम्ब्रिया काउंटी में सॉफ्टवेयर खराबी के बायस बैलेट स्कैनिंग में खलल। अदालती हुक्म पर पोलिंग का वक्त बढ़ा दिया गया। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में वोट कास्ट किया। फोक्स न्यूज पर जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। कहा फोक्स न्यूज और ओपरा विनफ्रे ने अमरीकी राय को तकसीम कर दिया। अब तक इलेक्शन शफाफ हो रहे हैं। ना जीता तो हार तस्लीम करूंगा। एक बार फिर अमरीकी सीक्रेट सर्विस पर तनकीद। बोले हमारी बड़ी बड़ी रैलियों की सिक्योरिटी पर कम हल्का तैनात किए गए। डेमोक्रेट्स की छोटी रैलियों के लिए भी बड़े सिक्योरिटी इकदाम किए गए। ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ख्वाहिश है ईरान तरक्की करे। कामला हैरिस ने पैगाम में कहा हमें आज जीत कर दिखाना है। हर शहरी अपने वोट की ताकत बखूबी जानता है। ट्रंप या कैमला हैरिस जीत दोनों उम्मीदवारों के लिए मुनफरिद होगी। कैमला हैरिस अमेरिका की तारीख में न सिर्फ पहली खातून सदर होंगी बल्कि पहली स्याहफाम खातून सदर भी बन जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप जीतने की सूरत में अमरीकी तारीख के पहले सजा याफ्ता सदर बन जाएंगे। पाकिस्तान और ईरान को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइल की जारी नस्ल कुशी मुहिम और ईरान पर हमले की मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए। वज़ीर आज़म ने ईरान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत का इरादा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकात। तिजारत, तवानाई और बॉर्डर मैनेजमेंट में मज़ीद ताउन का इरादा। दोनों रहनुमाओं ने अवाम की बाहमी रवाबित के फ़रोग़ पर भी जोर दिया। दोनों वज़राए ख़ारजा की फ़लस्तीन में जारी इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 माह के लिए 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने जस्टिस अमीनुद्दीन के खिलाफ वोट दिया। इन्होंने आईनी बेंच की भी मुखालिफत की। मुखालिफत करने वालों की राय थी आईनी मुकदमात के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। जुडिशल कमीशन ने 7-5 के तनासुब से बेंच तश्कील दिया। आईनी बेंच में पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध से 2-2, खैबर पख्तूनख्वा से 1 जज शामिल। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। एलामिये के मुताबिक चारों सूबों की नुमाइंदगी से बेंच के जजेस की 2 माह के लिए मंजूरी दी गई। जुडिशल कमीशन ने सेक्रेटेरिएट के क़याम और रूल्स बनाने का इख्तियार चेयरमैन को दे दिया।
26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट के लिए 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा, 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में फैसला हुआ था तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट में लगाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। खत में कहा गया है कि दोनों सीनियर जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया। इजलास ना बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुलाया और तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया। मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी की। 2 रुकनी जजेस कमेटी का फैसला अब भी बरकरार है। फैसले पर अमल करते हुए कॉज लिस्ट जारी की जानी चाहिए। रात के अंधेरे में क़वानीन लेके आए हैं जो आइन, अदलिया और जमहूरियत के कॉफिन में आखिरी कील ठोका गया है। वो काम हुआ है जो कि पिछले 50-60 साल में नहीं हो सका। गुज़श्ता रात जो काम हुआ वो 50 साल में नहीं हुआ। पास किए गए कवानीन जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील हैं। रात की तारीकी में आइन पर हमले किए जा रहे हैं। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट हामिद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 26वीं तरमीम के खात्मे के लिए आखिर तक लड़ेंगे। गुज़श्ता रात साबित हो गया पार्लियामेंट अब गुलामों का इदारा बन चुका है। चीफ जस्टिस से अपील है 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की जल्द समाअत करें। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर असद मंजूर भट्ट ने कहा, जब भी बदनीयती पर मबनी तरमीम या कानून साजी होगी वकला रुकावट बनेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रज़ा रब्बानी का कहना है, गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट की तारीख का स्याह दिन था। हुकूमत ने रूल्स मुअत्तल करके अहम कानून साजी की। कायमा कमेटियों में गौर के बाद ऐवान में बिल पेश करना चाहिए था। रास्ता बंद कर दिया ना। नहीं, हमने रास्ता बंद नहीं किया, होगी तो खत्म होगी रास्ता हमने बंद नहीं किया। कम से कम इन्होंने अपने फ्लैंक्स ज़रूर कवर किए हुए हैं। गंडापुर साहब ने भी, और उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है बेगम साहब भी बाहर आई हैं, और इसके पीछे जो है ब्लेसिंग्स जो है इमरान खान की शामिल हैं। हमने पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट में बातचीत का दरवाजा बंद नहीं किया। अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई ने कुछ रवैया बदला है। बानी पीटीआई के आशीर्वाद के बगैर बुशरा भी बाहर नहीं आ सकती थी, ना ही गंडापुर कोई फैसला कर सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मईशत मजीद मजबूत हो तो बानी पीटीआई की मकबूलियत से कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में बाजवा एंड कंपनी गैर मकबूल है। किसी फर्द वाहिद के लिए कानून साजी नहीं की गई। गैर यकीनी सूरत हाल से निकलने के लिए यह कानून साजी की गई। सर्विसेज चीफ्स को एक्सटेंशन नहीं दी गई बल्कि मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई गई। बानी पीटीआई ने जब बाजवा को एक्सटेंशन दी, क्या उस वक्त उन्हें याद नहीं था? वादों से मुकरने और मुशावरत से फरार पर बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज। बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतजाज गुज़श्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस लिया। बिलावल ने कहा, हुकूमत ने जुडिशल कमेटी में मुसावी नुमाइंदगी के वादे को पूरा नहीं किया। ज़राए ने बताया, हुकूमत के साथ पीपी के मुस्तक़बिल का फैसला अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे, जिसमें अहम फैसले किए जाएंगे। पाकिस्तान के मकबूल तरीन ड्रामे कभी मैं कभी तुम की हैप्पी एंडिंग। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के करोड़ों नाजरीन ने AIY डिजिटल पर ड्रामे की आखिरी किस्त देखी। आखिरी किस्त बड़े पर्दे पर भी दिखाई गई। पाकिस्तान भर के सिनेमा घरों में खिड़की तोड़ रश। मुस्तफ़ा और शर्जीना की मोहब्बत की हैप्पी एंडिंग से शायकीन निहाल। इंडिया, बांग्लादेश और UAE समेत कई मुल्कों में मुस्तफ़ा और शर्जीना पसंदीदा कैरेक्टर बन चुके। ड्रामे की पूरी कास्ट भी कराची के सिनेमा पहुंची। शोबे सितारे बड़ी तादाद में उमड़ आए। शायकीन ने कास्ट के साथ सेल्फियां भी ली। ड्रामे के हीरो फहद मुस्तफ़ा कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उसने आज भी उतनी इज्जत से नवाजा। लेजेंड अदाकार जावेद शेख का कहना है कि 1 बिलियन व्यूज ने ही ड्रामे की सुपरहिट मकबूलियत साबित कर दी। रेट 22% से ये 15% पे आ गई है। एक बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट है। 1300 अरब रुपए अपने कर्जों की, उसमें कमी आएगी, मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी तरमीम है। पॉलिसी रेट में कमी से कर्जों के बोझ में 1300 अरब रुपए की कमी आई, जो हुकूमत के लिए बड़ा रिलीफ है।
پالیسی ریٹ میں 3 ماہ سے مسلسل کمی آ رہی ہے. ایسے ہی بہتری آتی رہی تو معیشت اچھے طریقے سے آگے بڑھے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب. کہا پاور سیکٹر کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے. چاہتے ہیں عام آدمی کو ریلیف ملے, روزگار بڑھے. وزیر اعظم رواں ہفتے سعودی عرب اور آذربائیجان کا دورہ کریں گے. وفاقی کابینہ نے حج پالیسی کی منظوری دے دی. وزیر اعظم نے اسلام آباد میں 2 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا. تقریب سے خطاب میں کہا F9 فلائی اوور جو عام حالات میں 6 ماہ میں مکمل ہوتا, وزیر داخلہ اور ان کی ٹیم کی کاوشوں سے 100 دن میں مکمل ہو جائے گا, جبکہ سرینا چوک کا منصوبہ 60 دنوں میں پایۂ تکمیل تک پہنچ جائے گا. پاکستان اگلے مالی سال میں یورو بانڈز متعارف کروائے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں چند ماہ میں پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ B ہونے کی توقع ہے. کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز فچ, موڈیز اور S&P کے ساتھ ہماری گفتگو مثبت رہی. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان کی مارگیج لانچنگ کی تقریب سے خطاب میں کہا IMF سے $1 ارب کی کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے منصوبے بہتر انداز میں پیش کرنا ہوں گے. کلائمیٹ فائنینسنگ پر عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک سے بھی بات چیت جاری ہے. کراچی سائٹ ایریا کی فیکٹری میں گارڈ کی فائرنگ سے 2 چینی شہری زخمی, ایک کی حالت تشویشناک. پولیس کا کہنا ہے سیکیورٹی گارڈ نے تلخ کلامی پر فائرنگ کی. ایک کو 2 اور دوسرے کو 7 سے 8 گولیاں ماری گئیں. فیکٹری سے حراست میں لیے گئے 10 افراد سے پوچھ گچھ. دفتر خارجہ نے کہا ملزم کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے پرعزم ہے. آج یہاں پہ گورنمنٹ بینچز کے حالات دیکھ لیں. کل کیونکہ ڈنڈا اور چڑلو چلا ہوا تھا تو یہاں پہ ٹکی کے ساتھ سارے کے سارے جتنے منسٹرز تھے اور پرائم منسٹر یہاں پہ لائن حاضر تھا. کل جناب اسپیکر جس انڈیو ہیسٹ کے ساتھ لیجسلیشن اس ہاؤس میں ہوئی ہے, شرمناک واقعہ ہوا ہے. کل ڈنڈے کے زور پر قانون سازی ہوئی, اپوزیشن کو بولنے نہیں دیا گیا. بلوں کو قائمہ کمیٹی میں زیر بحث لایا جانا چاہیے تھا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. لطیف کھوسا نے کہا مدت ملازمت پہ توسیع ہر دور میں غلط تھی. حکومت جتنا سپریم کورٹ کا چہرہ بگاڑنا چاہتی ہے بگاڑ لے. وانی پی ٹی آئی پر ایک ہی کیس رہ گیا ہے جس میں ضمانت ہو جائے گی اور وہ اسی ماہ باہر آ جائیں گے. حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں, یہ جلد بھاگتے نظر آئیں گے. یہ چلے بھی گئے تو ہم انہیں واپس لائیں گے, ایک ایک چیز کا حساب لیں گے. شیخ وقاص اکرم نے کہا فل کورٹ پر اثر انداز ہونے کے لیے ججز کی تعداد بڑھائی گئی ہے. سروسز چیف کی مدت کا معاملہ انتظامی نہیں ہو سکتا. سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا گزشتہ رات ہماری نسلوں پر حملہ ہوا, پاکستان کو محکوم بنانے کی سازش کی گئی. کراچی والوں کو بجلی کا ایک اور جھٹکا. نیپرا نے کراچی کے لیے بجلی 40 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی. اضافہ اگست 2024 کے ماہانہ ایڈجسٹمنٹ قیمت میں ہوا. نوٹیفیکیشن جاری. لاہور کی فضا بدستور آلودہ اور مضر صحت. آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا نمبر برقرار. ایئر کوالٹی انڈیکس 609 ریکارڈ کیا گیا. بھارتی شہر دہلی 408 AQI کے ساتھ دوسرے نمبر پر. ملک کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کے بعد ملتان دوسرے نمبر پر ہے. غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے, مزید 70 فلسطینی شہید. شمالی غزہ میں محاصرے کے دوران اب تک 1300 فلسطینی شہید ہو چکے. مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں نے فلسطینیوں کی متعدد گھر اور 20 سے زائد گاڑیوں کو آگ لگا دی. القسام بریگیڈ نے غزہ میں اسرائیلی فوجیوں اور ٹینک پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی. لیبنان کے سرحدی قصبے میں اسرائیلی فورسز کی بمباری, 70% سے زیادہ گھروں کو تباہ کر دیا. اسرائیلی حملوں میں شہید لبنانی شہریوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی.